वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यह लूसेंट किताब से है। चलिए शुरू करते हैं। बींग अनेबल टू पे वंस डेबिट मीन्स होगा इंसॉल्वेंट अर्थात दिवालिया। द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी, द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी, इसका होगा फिजियोलॉजी अर्थात शरीर शास्त्र। द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाई स्टार, स्टार्स होगा तो यह हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी जो संबंधित होगा ज्योतिष विज्ञान। गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल इन अ स्टेट होगा ब्यूरोक्रेसी अर्थात नौकरशाही। इसका गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स इन अ स्टेट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, सेनेक्योर अर्थात सेवा शून्य वेतन। एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क, कोई भी काम, बट हाई पे होगा सेनिक्योर अर्थात सेवा शून्य वेतन। अ मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एंटीडोट अर्थात विषहर। अ मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन अर्थात एंटीडोट विषहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एडमायर ऑफ आर्ट, इसका होगा डायलेटेंट अर्थात कला प्रेमी। एन एडमायर ऑफ आर्ट जिसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा डायलेटेंट अर्थात कला प्रेमी। ए मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन होगा इफिमिनेंट अर्थात स्त्री स्वभाव। ये वह आदमी जो स्त्री जैसा बिहेव करता है उसे इफिमिनेंट कहते हैं अर्थात स्त्री स्वभाव। ए मैन हैविंग द क्वालिटीज, जिसका गुण औरत की तरह है, उसे इफिमिनेंट अर्थात स्त्री स्वभाव कहा जाता है। दैट विच कैन नॉट बी मूव, जिसको मूव न किया जा सके उसे इमूवेबल कहते हैं अर्थात निश्चय। जिसको चलाया न जा सके या जिसे घुमाया न जा सके। ठीक है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े का अध्ययन, क्या कहलाता है इंटोमोलॉजी, जिसे कहा जाता है कीटशास्त्र। वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड जिसका मतलब होता है वर्बिटेम अर्थात शाब्दिक। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है वर्बिटेम अर्थात शाब्दिक। विश टू डू गुड टू अदर, जिसका मतलब होता है बेनेवोलेंस अर्थात परोपकार। विश टू डू गुड टू अदर, विश टू डू गुड टू अदर, इसका मतलब होता है बेनेवोलेंस अर्थात परोपकार। हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब होता है एब्स्ट्रेज, दुर्बोध या गुड। हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसका मतलब होता है एब्स्ट्रस अर्थात दुर्बोध या गुड। वे आउट फॉर वाटर और स्टेम अर्थात होता है आउटलेट अर्थात निर्गम द्वार। वे आउट फॉर वाटर और स्टेम। वांट ऑफ स्लीप, जिसका अर्थ होता है इंसोमेनिया अर्थात अनिद्रा, जो स्लीप करना चाहता हो लेकिन उसे नींद नहीं आता, जिसे नींद ना आता हो। वांट ऑफ स्लीप अर्थात होता है इंसोमेनिया, इसका मतलब होता है अनिद्रा। यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप, इसका अर्थ होता है कस्टम अर्थात प्रथा या रिवाज। यूजुअल बिहेवियर ऑफ ए सोशल ग्रुप, इसका मतलब होता है कस्टम अर्थात प्रथा या रिवाज। यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रूथ, क्या होगा रिक्वायर्ड बाय ट्रूथ, जिसका मतलब होगा कोमल वचन और जिसे कहते हैं इफेमिज्म। यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रूथ, जिसका होगा मतलब इफेमिज्म अर्थात कोमल वचन। चलिए इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। ट्रॉप्स ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराच्यूट अर्थात पैराट्रॉप्स, जिसे कहा जाता है छतरी सेना। ट्रॉप्स
ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराच्यूट, इसका मतलब होगा पैराट्रॉप, जिसे कहा जाएगा छतरी सेना। टच और स्ट्रोक लविंगली, टच और स्ट्रोक लविंगली, जिसका होगा फॉन्डर, मीन्स दुलारना। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डाइटीज, इसका अर्थ होगा माइथ। अ ट्रेडिशनल स्टोरी, ऐसा ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डाइटीज, जिसका अर्थ होगा माइथ, और इसका हिंदी होगा पौराणिक कथा। दैट इज पिग लाइक, जिसका जो कैसा हो, पिग जैसा है। तो पोरकाइन, जिसका मतलब हुआ सुअर जैसा। दैट विच इज पिग लाइक, जिसका होगा पोरकाइन अर्थात सुअर जैसा। थिंग्स टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, इसका मतलब होगा कोरिजेंडम अर्थात शुद्धिकर पत्र, कोरिजेंडम। थिंग्स टू बी करेक्टेड, ऐसा थिंग्स टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, थिंग्स टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, जिसे कहा जाए कोरिजेंडम अर्थात शुद्धिकर पत्र। थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, कैसा रॉबर्स अर्थात बोटी, जिसे लूट का माल कहा जाता है। दैट विच इज लायन लाइक अर्थात लियोनाइन, जिसे सिंह जैसा कहा है। दैट विच इज लायन लाइक, जिसे लियोनाइन अर्थात सिंह जैसा। दैट इज फॉक्स लाइक अर्थात वॉल्पाइन अर्थात लोमड़ी जैसा धूर्त। दैट विच इज फॉक्स लाइक, जिसे वुल्पाइन अर्थात लोमड़ी जैसा या धूर्त कहा जाता है। ठीक है। दैट विच इज डॉग लाइक, कैसा डॉग लाइक, इसमें है फॉक्स लाइक, डॉग लाइक, लायन लाइक, और यहाँ पर है पिग लाइक। पिग लाइक होगा तो पोरेन काइन होगा, जिसे सुअर जैसे कहा जाएगा। और यहाँ पे लायन लाइक होगा तो लियोनाइन अर्थात सिंह जैसा। फॉक्स लाइक है तो यहाँ पर हो जाएगा वुल्पाइन अर्थात लोमड़ी जैसा धूर्त। और डॉग लाइक होगा तो कैनाइन अर्थात स्वान जैसा। डॉग लाइक होगा दैट विच इज डॉग लाइक तो कैनाइन अर्थात स्वान जैसा। और इसी तरह से आगे जानते हैं। दैट विच इज एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, दैट विच एग्जिस्ट, दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, अर्थात इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र। दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र। दैट विच कैनॉट बी प्रेसिव्ड बाई टच, क्या होगा इंटेजिबल अर्थात अस्पृश्य, अस्पृश्य। दैट विच कैनॉट बी प्रेसिव्ड बाई टच का मतलब होगा इंटेजिबल अर्थात अस्पृश्य। दैट विच कैनॉट बी कैलकुलेटेड, इसका होगा जिसे गणना किया जा सके, तो इसका मतलब होगा अगणनीय अर्थात इनकैलकुलेबल। दैट विच कैनॉट बी कैलकुलेटेड का मतलब होगा इनकैलकुलेबल। दैट विच कैन बी रूटेड आउट अर्थात होगा इरेडिकेबल अर्थात उन्मूलनीय। दैट विच कैन बी रूटेड आउट, रूटेड आउट, ठीक है, इसका होगा इरेडिकेबल अर्थात उन्मूलनीय। ठीक है। स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फ्रॉम्स, इसका होगा जेनियोलॉजी अर्थात वंशानुक्रम। स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फ्रॉम्स अर्थात होगा जेनियोलॉजी अर्थात वंशानुक्रम। स्टडी ऑफ द ओशियंस एंड देयर फिनोमिना, ओशियंस एंड देयर फिनोमिना, ओशियंस का अध्ययन क्या कहलाएगा, ओशियोनियोग्राफी अर्थात समुद्र विज्ञान। स्टडी ऑफ द ओशियंस एंड
देयर फिनोमिनन। तो ओशियंस का अध्ययन क्या कहला जाएगा? ओशियोनोग्राफी। स्टडी ऑफ लॉग, इसका होगा नोमोलॉजी अर्थात विधि विज्ञान। स्टडी ऑफ नोमोलॉजी अर्थात विधि विज्ञान। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इसका होगा प्लेनेटोलॉजी, जिसका मतलब हुआ जीवाश्म विज्ञान। स्टडी ऑफ फॉसिल्स अर्थात प्लेनेटोलॉजी अर्थात जीवाश्म विज्ञान। फॉसिल्स का हो जाएगा प्लेनेटोलॉजी, लॉ का हो जाएगा नोमोलॉजी, ओशियन का अध्ययन हो जाएगा ओशियोनोग्राफी। ठीक है। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, एक बार और कहते हैं, फॉसिल्स का अध्ययन हो जाएगा प्लेनेटोलॉजी, लॉ का अध्ययन हो जाएगा नोमोलॉजी, और ओशियन का अर्थात समुद्र का अध्ययन होगा ओशियोनोग्राफी अर्थात समुद्री विज्ञान। नोमोलॉजी हो जाएगा विधि विज्ञान, जिसे लॉ का स्टडी करेंगे। फॉसिल्स हो जाएगा प्लेनेटोलॉजी अर्थात जीवाश्म विज्ञान। और आगे इसी तरह से बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, पुरानी विचारधारा, लाइक टॉम्स, ब्रूड और टाउन्स, जिसका होगा आर्कियोलॉजी अर्थात पुरातत्व विज्ञान। किसका अध्ययन होगा? एंशिएंट थिंग्स, जैसे कि टॉम्स, ब्रूड और टाउन्स, जिसमें अध्ययन किया जाएगा पुरातत्व विज्ञान का। ठीक है, जिसे कहा जाएगा आर्कियोलॉजी। ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड वेल्थ, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड वेल्थ, जिसका मतलब होगा ग्रीड अर्थात लालच या लोभ, ग्रीड अर्थात लालच या लोभ। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड वेल्थ, जिसका मतलब होगा ग्रीड अर्थात लालच या लोभ। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, एंटीपैथी अर्थात घृणा, एंटीपैथी अर्थात घृणा। स्ट्रीम फॉलोइंग, स्ट्रीम फॉलोइंग इनटू अनदर बिग रिवर अर्थात ट्रिब्यूटरी अर्थात सहायक नदी। स्ट्रीम फॉलोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, जिसका मतलब होगा ट्रिब्यूटरी अर्थात सहायक नदी है। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, स्टीलिंग चोरी करना होता है, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर पीपल, जो दूसरे से चुराया गया क्या हो, लेख हो, जिसे प्लेगरिज्म अर्थात साहित्यिक चोरी कहा जाता है। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर अर्थात प्लेगरिज्म अर्थात साहित्यिक चोरी। स्टेटमेंट दैट इज ओबियसली, स्टेटमेंट दैट इज ओबियसली ट्रू अर्थात हो जाएगा प्लेटिट्यूड अर्थात सामान्योक्ति। स्टडी स्टेटमेंट दैट इज ओबियसली ट्रू, प्लेटिट्यूड अर्थात सामान्योक्ति। ठीक है। दैट विच कैन बी इजिली बिलीव, जो आसानी से क्या करे, विश्वास कर सके, उसे क्रेडिएबल अर्थात विश्वसनीय कहा जाता है। दैट विच कैन बी इजिली बिलीव्ड, जो आसानी से क्या करे, विश्वास करे। ठीक है, उसे विश्वसनीय अर्थात क्रेडिएबल कहा जाता है। दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट और एग्जिस्टिंग ग्लोस्ड, आंसर होगा इनएक्सटिंग्विशिएबल अर्थात जिसे बुझाया न जा सके। क्या होगा? जिसे बुझाया न जा सके। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसका आंसर होगा इनसेटिएबल अर्थात अतृप्त, जिसे जो संतुष्ट ना हो। ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड, जिसका होगा आंसर इंडेलिएबल अर्थात अमिट। क्या होगा?
दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड, जिसका आंसर होगा एडिएबल अर्थात अमीट। ठीक है, इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। दैट विच कैन इजिली बी कर्व विदाउट ब्रेकिंग अर्थात फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला, क्या होगा